हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और अभी इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो यानी, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हमें बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आगे और भी ऐसे वीडियोस लेकर आने के लिए। ठीक है, तो बाकी इस वीडियो के अंदर जो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और पर्सनल ओपिनियन, थॉट्स एंड रिसर्च रहेगा। बाकी इस वीडियो को आप बिल्कुल भी एज ए फाइनेंशियल एडवाइस मत लेना, एज ए एजुकेशनल पर्पस। और यहाँ पर मेरा जो ओपिनियन है उस ओपिनियन के अपने ओपिनियन के साथ यहाँ पर जो है मैच करके देखना कि एक्जैक्टली ओपिनियंस मैच होते हैं या नहीं। तो जो भी आप फाइनेंशियल डिसीजन लोगे वो आप अपने अकॉर्डिंग ही जाके लेना, या फिर किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू ही आप अपना डिसीजन को लेने की कोशिश करना। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर सबसे पहले तो बीटीसी के प्राइस को अगर हम देखते हैं ना, तो प्राइस 26,043 के आसपास अब इस टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है, जो कि बीटीसी के प्राइस कल जब यहाँ पर 26,200 के आसपास प्राइस मूव कर रहा था, तब भी मैंने यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस किया था कि एक्जैक्टली मैं अब इस टाइम पे स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग ए ड्रॉप डाउन इन बीटीसी। और अगेन अगर मैं आपको कहूँ तो आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि एक्जैक्टली ये क्यों इतना बेयर हो रहा है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर मैं अब इस टाइम पे अगेन आपको यही बताऊंगा कि एक्जैक्टली मैं फिर से बीटीसी के अंदर ड्रॉप डाउन अब इस टाइम पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग ए ड्रॉप डाउन टिल दिस जोन, जो कि है 25,783। एंड लेटर ऑन मेरा जो यहाँ पर टारगेट रहेगा वो रहेगा 25,587 या फिर 500 के आसपास आप पकड़ लो। तो अप्रोक्सीमेटली ये जो पार्टिकुलर जोन है, इन जोन्स के आसपास मैं अभी इस टाइम पे अपना यहाँ पर एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो जोन है इसी जोन से लेकर इसी पर्टिकुलर जोन तक मेरा यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास आए। इफ बीटीसी ब्रेक डाउन दिस पर्टिकुलर जोन, अगर प्राइस इसी जोन का ब्रेक डाउन कर देता है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर 24,600 एंड फर्दर और भी नीचे जा सकता है। बट आई डोंट हैव एनी क्लू रिगार्डिंग दिस, बट यहाँ पर फॉर मी नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग ए ड्रॉप डाउन टिल दिस जोन, जो कि 25,594। बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि एक्जैक्टली आप लोग के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं अभी इस टाइम पे नेक्स्ट जो हमारा ऑल्ट कॉइन उसके बारे में। तो उससे ऊपर अगर बात करेंगे ना, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो बीटीसी जैसे ही मूव कर रहा है तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें हर एक कॉइन के प्राइस के अंदर देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि बीटीसी ऊपर जा रहा है बाकी कॉइन्स नीचे आ रहे हैं, तो हर एक कॉइन के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हमें देखने को मिल रही है। तो इस टाइम पे जितने भी ऑल्ट्स मैं आपको दिखा लूँ तो हर एक ऑल्ट के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ ड्रॉप डाउन अभी इस टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है। तो स्पेशली अगर आप एंड के प्राइस को देखो तो एंड के प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। और यस, यहाँ पर मैं और एक चीज आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब भी मैं कोई भी सिग्नल शेयर करता हूँ उसके अंदर कुछ भी लॉस होती है ना, तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे पीएनएल्स बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, और जब लॉस होता है तब मुझे यहाँ पर ऐसे पीएनएल्स भी देखने को मिलते हैं, ऐसे लोगों के मैसेजेस मुझे मिलते हैं जहाँ पर लोग बोलते हैं कि एग्जैक्टली इसी पर्टिकुलर कॉल से हमारा $2,000 $3,000 $4,000 का लॉस हो गया है। बट यहाँ पर जब प्रॉफिट होती है तब हम मुझे यहाँ पर ये लोग बिल्कुल भी नहीं दिखते। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पर पीएनएल को दिखाओ या फिर ऐसा कुछ करो, बट यहाँ पर मैं यही बोलूंगा कि लॉस होने पर अगर आप आते हो तो यहाँ पर ये भी समझ लो कि एग्जैक्टली मार्केट इज ऑल अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आप यहाँ पर एंड के अंदर अगर आपने एंट्री लिया होगा तो एंड में मैंने अपना एंट्री लिया था समवेयर अराउंड इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास, और अभी इस टाइम पे देखोगे तो एंड के प्राइस के अंदर ऑलरेडी हमें 7% के आसपास ड्रॉप डाउन देखने को मिला। सिर्फ एंड नहीं है, बीएलजेड के अगर आप प्राइस को देखोगे तो बीएलजेड का जो मेरा चार्ट है, मेरा जो एनालिसिस है, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे लोगों ने सिग्नल भी प्रोवाइड करवाया अपने चैनल्स के अंदर बीआईपी के अंदर, तो यहाँ पर उसमें कोई दिक्कत है नहीं। बट यहाँ पर अब इस टाइम पे देखोगे तो बीएलजेड में मैंने यहाँ पर इसी पर्टिकुलर जोन पे जब प्राइस कंसोलिडेट हो रहा था समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास, तभी मैंने आपको बताया था कि बीएलजेड यहाँ से ब्रेक डाउन लेने वाला है, तो एक्जैक्टली हमें यहाँ से ब्रेक डाउन देखने को मिला। और यहाँ पर स्कैल्प अगर आपने किया होगा तो इसी स्कैल्प से आपने एक अच्छा खासा प्रॉफिट लिया होगा, 9% के आसपास यहाँ पर हमें प्रॉफिट देखने को मिला। एंड अगेन इसी पर्टिकुलर जोन से 9% के आसपास जहाँ पर स्कैल्प किया था उसी पर्टिकुलर जोन से मैंने अगेन अपना स्कैल्प शॉट यहाँ पर ओपन किया, जहाँ से प्राइस ने इसी पर्टिकुलर जोन को आके हिट किया, जो कि अगेन 7% के आसपास हमें प्रॉफिट देखने को मिला। तो बट यहाँ पर मैं यही बोलूंगा कि बहुत सारे लोग कंप्लेन भी करते हैं कि एक्जैक्टली लॉस हो गया, यहाँ पर हमने अपना इतना पैसे खो दिया है। तो बाकी यहाँ पर मैं अगर आपको ये इन चीज़ों के ऊपर पूछूं कि एक्जैक्टली यहाँ पर आपने क्या किया है, तो आप में से कोई भी यहाँ पर आंसर नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पर मेरा यही है कि अगर मेरा एक ट्रेड के अंदर लॉस हो रहा है तो मैं यहाँ पर जैसे कि बीएलजेड को अगर आप देखोगे, एंड को देखोगे, और भी ऐसे बहुत सारे यूनिफाई के अंदर भी मैंने अपना एंट्री लिया था, तो उनसे मैंने बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से जनरेट की है। अब इस टाइम पे मेरा स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो फिर उसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो बाकी मैं उन ट्रेडर्स के लिए यही बोलूँगा
कि मार्केट यहाँ पर कोई गैम्बलिंग है नहीं, जो कि आप हम जब भी जाओगे तब आप यहाँ पर मार्केट से पैसे निकाल लोगे। और बाकी यहाँ पर अगर आप ऐसे करते हो कि एक ट्रेड को ले रहे हो, बाकी 10 ट्रेड को यहाँ पर जो है स्किप करके जा रहे हो, तो फिर इन दैट केस क्या हो सकता है कि आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। बाकी मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलूँगा कि एग्जैक्टली किसको क्या करनी है, किसको क्या नहीं करनी है। बाकी जो भी जिसको जो भी करना है वो अपने एंड से भी ज़रूर से देख लेना। बाकी यहाँ पर फॉर एट द एंड मैं आपको यही बोलूंगा कि राइट नाउ मैं यहाँ पर अब इस टाइम पे यही सिग्नल शेयर करता हूँ, जहाँ पर प्रॉफिट होती है और जहाँ पर लॉस होता है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। रीजन बिंग बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि एग्जैक्टली आपने इसका यहाँ पर लॉस को शेयर नहीं किया, प्रॉफिट को शेयर नहीं किया, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते भी है। बट यहाँ पर इन चीज़ों को देखोगे तो यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट तो हमने ऑलरेडी लिया हुआ है। तो बाकी अब इस टाइम पे तो लोग यहाँ पर कुछ बोलेंगे नहीं, रीजन बिंग लोगों के पास कुछ है नहीं बोलने के लिए। बाकी जो भी है अपने अकॉर्डिंग देख लेना। उसके बाद यहाँ पर एक्सएलएम में कल मैंने एंट्री लिया था, तो एक्सएलएम के अंदर भी अगर आप देखोगे तो टारगेट 1 ऑलरेडी हिट हो चुका है। तो बाकी यहाँ पर एक्सएलएम के अंदर यहाँ पर जब प्राइस लॉस में जा रहा था राइट नाउ, यहाँ पर जैसे कि देखोगे 2.39% के आसपास प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन हुआ है। 5x के साथ अगर आप पकड़ोगे तो फिर यहाँ पर 11% के आसपास प्रॉफिट आपका हो जाता है। जब प्राइस यहाँ पर इसी जोन के आसपास हमने एंट्री ली थी, ठीक है, जो कि है 112,901, और यहाँ से प्राइस गया था इसी पर्टिकुलर जोन तक, जो कि है समवेयर अराउंड 13,212 के आसपास, ठीक है। तो इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास जाने के बाद मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए कि एग्जैक्टली आप इस टाइम पे लॉस हो रहा है, क्या करें, क्लोज कर दे या फिर क्या करें। तो इन दैट केस यहाँ पर मैं यही सोच रहा था कि एग्जैक्टली इतने लोगों ने इसी पर्टिकुलर जोन पे मैसेज किया, बट यहाँ पर टीपी भी हिट हुआ, प्राइस नीचे भी आया, बट किसी का भी मैसेज तब नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसी से ही मुझे समझ में आता है कि एग्जैक्टली कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर आपको हमेशा यही डाउनग्रेड करने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली जब लॉस होता है तब आपके पास आता है कि एग्जैक्टली देखो यहाँ पर इतना लॉस हुआ है, तो प्रॉफिट होने पर यहाँ पर गायब हो जाता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि एक्सएलएम के अंदर भी आना चाहिए था ना, कि एग्जैक्टली अगर आप मुझे मैसेज कर रहे हो कि एग्जैक्टली क्लोज करूँ या फिर इसको रहने दो, देन यू मस्ट हैव कम टू मी, क्योंकि एग्जैक्टली यहाँ पर अगर आपका टीपी भी हिट हुआ है तो टीपी में भी आप तो मुझे पूछ सकते थे कि एग्जैक्टली टीपी में आप अपना प्रॉफिट को बुक कर रहे हो या फिर टीपी में आप अपना होल्डिंग कर रहे हो, ठीक है। तो बाकी जो भी है अब इस टाइम पे एक्सएलएम को मैं होल्ड कर रहा हूँ बाय द वे, और मैं एक्सएलएम को होल्ड करने की कोशिश करूंगा। मेरे हिसाब से प्राइस के अंदर फर्दर हमें और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो बाकी यहाँ पर और भी ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं। तो अब इस टाइम पे देखोगे तो मैक्सिमम कॉइन्स के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अब इस टाइम पे ऐसा कुछ फायदा है नहीं बाकी हर एक कॉइन के ऊपर डिस्कस करके। कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर से उन कॉइन्स के ऊपर भी डिस्कस कर पाऊँ। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।